यह है छोटू। इसे खाना और खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर दूसरे बच्चे इसे देख के बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि यह बहुत हकलाता था। छोटू खेल छोड़ के अपने घर की ओर जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी और वो खाना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसे देखकर जियान कहता है, अरे तोतली कहाँ जा रहे हो दौड़ दौड़ के, धीरे जाओ नहीं तो लुढ़क जाओगे। अरे जाने दो भाई, इस तोतले से क्या बात करना है। बंद कर लो अपनी दमान जियान टुल्लू, मैं बहुत जल्दी में हूँ। आके तुम दोनों का खबर लेता हूँ, दोनों को पटक दूंगा। अरे जा रे तोतले जा, तुम क्या पटकोगे हमें, तोतले कहीं के। छोटू उदास होकर घर जाने लगता है। छोटू को दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं तो छोटू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वो घर पहुंच के सीधे खाना खाने बैठ जाता है और फिर उसके पास जैसे ही थाली आया वो झट से खाना शुरू कर दिया। बेटा तुमको बहुत जोर का भूख लगा है क्या बेटा? हाँ पिताजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पिताजी मुझे खेलते समय बहुत बच्चे चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा एक दिन तुम पूरा ठीक हो जाओगे, देखना भगवान हमारी जरूर सुनेगा एक दिन। कब आएगा पिताजी वो दिन? बहुत जल्द आएगा बेटा, तुम फिक्र मत करो। खाना खाने के कुछ देर बाद छोटू खेलने मैदान चला जाता है। उस दिन खेलने टीना भी आई थी। टीना तुम मेरी पार्टनर बन जाओ, हम दोनों मिलके इन दोनों को हरा देंगे। छोटू मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी, मैं जियान की पार्टनर बनूंगी। क्यों टीना, तुम मेरी पार्टनर क्यों नहीं बनोगी? क्योंकि तुम तोतले हो, मुझे तोतले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना की ये बात सुन के छोटू को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में सोचता है, तात मैं भी अच्छे से बोल पाता, मैं तोतला नहीं होता तो टीना मेरे साथ खेलती। उसके बाद छोटू मायूस होकर घर चला जाता है। छोटू अपने घर से कुछ खाना लेता है और जंगल की ओर चल देता है। वो जंगल में जाके तालाब के पास बैठ जाता है। कुछ देर बाद छोटू के पास एक दुबला पतला शेर आ जाता है। छोटू देख के बहुत डर जाता है, पर वो समझ जाता है कि ये खाने के लालच में यहाँ आया है। अले तेल लादा, मैं जानता हूँ तुम्हारा ध्यान मेरे खाने पर है और मेरा ध्यान मेरे तोतले होने पर। यार कुछ कलो, मैं ठीक होना चाहता हूँ, ये तोतला होना बड़ा दुखदायक है। इतना कहकर छोटू अपना खाना में से कुछ खाना उस शेर को दे देता है और शेर बड़े मजे से उस खाना को खा लेता है। पर शेर वहाँ और खाने की लालच में बैठा रहता है तो छोटू उसे फिर से खाना देता है। यार मैं कब तक तोतला ही रहूँगा, मेरा दुख दर्द कोई नहीं समझता है। ये जमाना मुझे कब तक तोतला कहते रहेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम ही बताओ यार मैं क्या करूँ। ये कोई लाता नहीं है तो मैं तालाब में डूब के मत जाऊँ। अरे नहीं नहीं, डरना पिछाड़ना और मरना कोई हल नहीं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसीलिए मैं तुम्हारा तकदीर बदलना चाहता हूँ। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। शेर भागता हुआ चला गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया। छोटू वापस अपना घर जा ही रहा होता है कि तब उसी वक्त वो शेर आ जाता है। अरे तुम क्या समझे थे, मैं वापस नहीं आऊँगा, जो वादा किया था वो निभाऊंगा। ये लो इमली है, लाभकारी इमली, जादुई इमली। लेकिन इतना तो क्या होगा? अरे ये तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा तोतलापन दूर करने के लिए है। तुम तब कह रहे हो क्या? तो मैं तो जरूर खाऊंगा। छोटू ने इमली का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला तो उसके गले में हलचल होने लगी और एक नया शक्ति का संचारण होने लगा। उसके बाद उसका हमेशा के लिए हकलाना ठीक हो गया। अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसी इमली खिलाई कि मेरा तोतलापन ही गायब हो गया। वाह आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुम आते रहना, मैं भी यहाँ आते रहूँगा। हा मैं ठीक हो गया, हा मैं ठीक हो गया। छोटू जैसे ही इमली लेके घर पहुंचा, उसका पापा ये सब देख के हैरान हो गया और उसका पापा का आंख खुली के खुली रह गई। अरे बेटा तुम तोतला नहीं रहे हो, ये सब कैसे हुआ? तुम तब ठीक ठीक बोल रहे हो, ये चमत्कारी कैसे हुआ बेटा? हाँ पिताजी, ये सब जादुई इमली का कमाल है। एक शेर फरिश्ता बन के आया और उसने मुझे ये जादुई इमली दी। ये जादुई इमली का चमत्कार तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद से छोटू अपने पापा के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा कि एक दिन उसका पापा का तबीयत खराब हो गया। चिंटू ने जब डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने उसे बड़ी गंभीर बीमारी बताया। देखो छोटू, हिम्मत से काम लो, तुम्हारे पिताजी को कैंसर है और इसके इलाज के लिए पैसे भी बहुत लगेंगे। क्या कैंसर? ये तो बहुत गंभीर बीमारी है। आप ये बताइए मेरा पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
भगवान ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। तो फिर छोटू वहीं जंगल के तालाब के पास पहुंचा और उस शेर को याद करने लगा। कुछ ही देर में वो शेर छोटू के पास आ गया। अरे छोटू भाई, मेरे होते हुए क्या चिंता कर रहे हो? क्या करूँ शेर राजा, एक नई मुसीबत आ गई है। पिताजी को कैंसर है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे छोटू भाई, तुम मत चिंता करो। जाओ पिताजी को जाके इमली का छोटा सा टुकड़ा खिला दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो फिर छोटू वापस आता है और अपने पापा को इमली का एक टुकड़ा खिलाता है। इमली खाते ही उसके पापा को आराम लगने लगा। दूसरी बात, जब छोटू और उसके पापा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने चेक किया और रिपोर्ट देख के हैरान हो गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहता है कि कैंसर तो छूमंतर हो गया है। यह बात सुनकर छोटू और उसके पापा बहुत खुश हुए। उन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद छोटू और उसके पापा घर में बहुत खुशी से रहने लगे कि एक दिन उसके रिश्तेदार मालिनी उसके घर आया। जब उसे जादुई इमली के बारे में पता चला तो मालिनी इसे चुराने का सोचा और रात होते ही बड़ी सफाई से मालिनी ने उस जादुई इमली को चुरा लिया और उसी जगह ठीक उसी प्रकार का इमली रख दिया। दूसरे दिन सुबह मालिनी छोटू के घर से चला गया और वो घर जाके जैसे ही जादुई इमली को खाता है वो बहुत चिल्लाने लगता है। अरे मर गया, अरे मेरा मुंह बहुत जल रहा है, मुझे बहुत खुजली हो रही है, मुझे बचा लो, कहीं इस इमली में जहर तो नहीं है, मैं मर जाऊंगा छोटू, मुझे बचा लो। उसके बाद वो जल्दी से भाग के छोटू के पास आया और छोटू को सारा कहानी बताया। फूफा जी, जब आपने मेरी इमली चुरा के अपनी इमली वहाँ रख दी थी तब मैंने वो दृश्य देख लिया था और फिर मैंने बाद में आपकी इमली आपके ही झोले में रख दी थी। और आपकी इमली का कमाल तो देख ही रहे हैं, चोरी का हाल तो आप देख ही रहे हैं। छोटू बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। छोटू ने अपनी जादुई इमली का एक टुकड़ा मालिनी के मुंह में डाल दिया। उसके बाद मालिनी की सारी दर्द दूर हो गई। फूफा जी, क्या हुआ, अब तो आराम है? हाँ बेटा, अभी मुझे ठीक लग रहा है, तूने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं मर ही जाता बेटा। उसके बाद से छोटू और छोटू के पापा जादुई इमली के साथ बहुत खुश रहे।